नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सियासी किसान हांफने लगे हैं और वो जो किसानों के आड़ में 2024 की सियासी फसल काटने के लिए बैठे थे और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, वो अब सुन्न पड़ गए हैं। और अगर मैं ये कहूं कि उनके हाथ पांव फूल गए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये दिखाई दे रहा है पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें आप कहें कि सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने जो सियासी बिसात बिछाई थी वो उल्टी पड़ गई है। क्योंकि इन्होंने तो सोच रखा था कि इस सियासी फसल के जरिए वो 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटखनी दे लेंगे, लेकिन यहां तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। जो दांव चला गया तो वो क्या है, उसी पर दरअसल एक एक करके हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जिन्होंने मोर्चा खोला था और उस मोर्चे बंदी के जरिए जो ये आप एक तरह से कहें कि मुगालता पाल लिया था कि अब तो पंजाब, हरियाणा और उसके सहारे देश भर में एक माहौल बनाया जाएगा और उस माहौल के जरिए 2024 की राजनीतिक राह आसान की जाएगी। दरअसल वो सारी चीजें अब औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही हैं। शंभू बॉर्डर पर जो खबर है वो ये कि वहां से लोग लौटने लगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमर उजाला की खबर है। और ये खबर जो कह रही है वो दरअसल उन लोगों के लिए तो किसी सदमे से कम नहीं है जो लोग ये सोचे थे कि लोक कल्याण मार्ग की रेस लगाई जाएगी। कई लोगों ने तो कुर्ता उर्ता भी सिला लिया होगा कि भाई सिला लो, शपथ वगैरह भी ली जाएगी। लेकिन ये जो चाल उन्होंने चली थी, इस चाल को ऐसा लग रहा है कि जनता भी भाप गई है। और सरकार ने तो जो किया उस पर मैं आऊंगा ही, लेकिन पहले खबर सुनिए। 10 दिनों से आंदोलित किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत के लिए बुलाया और शांति की अपील की, मतलब आपको मालूम ही है। वहीं दिल्ली कूच न कर पाने से किसान चिंतित जरूर हैं, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं है। अब आगे सुनिए। शंभू सीमा से करीब 25% लोग व ट्रैक्टर ट्रालियां कम हो गई हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि खनौरी सीमा पर ज्यादा नुकसान होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग व वाहन उस तरफ चले गए हैं। मतलब जो किसान नेता वो कह रहे हैं कम नहीं हुआ है, वो सब खनौरी चले गए हैं। लेकिन कम तो शंभू बॉर्डर पर हुआ, यानी शंभू बॉर्डर से लोग हटे हैं। तो यह हटना जो है ये बड़ा संकेत है। और वैसे भी जो 2 दिन स्थगित किया गया आंदोलन 21 के बाद 22-23 के लिए, तो उससे भी स्पष्ट हो गया था कि अब जो खट्टर साहब ने दांत खट्टे किए उसके बाद से होश लगता है कि ठिकाने आ गए। बहरहाल ठिकाने उनके ना भी आए हों तो भी जिन जिन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो तो चाहेंगे कि कुछ खुराफात चलता रहे। तो इस बात को भांपते हुए खट्टर साहब ने एक बड़ा जो है इंतजाम कर दिया। और ये इंतजाम जो है, ये जो लोग आप ये कहें कि इच्छा पाले बैठे थे उनके ऊपर कुठाराघात हो गए। तो क्या कर दिया खट्टर साहब ने? खट्टर साहब ने किया क्या कि बजट, हरियाणा का बजट पेश हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि जो किसान कर्ज लिए हुए हैं तो उस कर्ज पर उनका ब्याज और अगर पेनाल्टी वगैरह लगी हुई है तो वो पेनाल्टी हम माफ कर रहे हैं, सरकार माफ कर रही है। और ये जो घोषणा हुई है कर्ज पर ब्याज और पेनाल्टी की माफी वाली, इससे तकरीबन 5,47,000 किसान लाभान्वित होंगे। तो एक झटके में इतना बड़ा समूह जो है वो तो आप एक तरह से कहें खट्टर साहब ने अपने ही खींच लिया कि अच्छा तुम लोग सोच रहे थे कि हरियाणा में भी कुछ किया जाएगा, चलिए मैं यहीं से बात खत्म कर देता हूं। यानी उन्होंने ये किया। दूसरा, एमएसपी दे दी। 14 फसलों का एमएसपी जो है, ये मसला आ गया कि चलिए ठीक है साहब 14 फसलें और इसमें जो होगा देखा जाएगा। तो ये 2 चीजें खट्टर साहब ने करके जो ये योजना बन रही थी कि हम 26 फरवरी को ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे लाकर और 13 मार्च को पूरा बुलाया जाएगा, किसान महापंचायत होगी। तो ये तमाम जो योजना थी उस योजना की आप एक तरह से कहें कि हवा निकाल दी। मैं नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर हवा निकाल दी, वैसे राष्ट्रीय स्तर का यह है भी नहीं,
चूंकि न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा में भी जो बड़ा संगठन है वो तो इसका हिस्सा ही नहीं है। और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने तो बड़ा भारी खुलासा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब 14 बैठकों में मैं था। 14 बैठक यानी 2021 में जब 3 कृषि कानून वापस लेने की बात चल रही थी तो 14 बैठकें हुई। उन बैठकों में गुरनाम सिंह चड़ूनी करें कि मैं था, तब तो एमएसपी की बात इन लोगों ने ना की, और मैंने की तो मुझे हटाना नहीं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। ये गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं। और वो ये भी जोड़ रहे हैं कि डल्लेवाल साहब जो निकले इन्हीं लोगों ने हमको चुप कराया था। लीजिए, तब इनकी प्रायोरिटी में यह था कि पहले कृषि कानून वापस लो। तो अब वही गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं कि तब जब एमएसपी की बात नहीं की तो आज एक झटके में एमएसपी तो मिल नहीं जाएगा। यानी ये जो इनके भीतर की रसाकस्सी है वो भी निकल कर सामने आ रही है कि तभी बैठे थे तब नहीं मांगे। तो ये एक बड़ा खुलासा यह भी है कि किस तरह से इनके भीतर आपस में गुटबाजी। वैसे भी आप देखिए कि चड़ूनी साहब जो संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बैठक हुई 22 फरवरी को, उसका हिस्सा वो नहीं थे। और यहां भी जो आंदोलन वगैरह चल रहा है शंभू और खनौरी पर, वो भी नहीं है। हालांकि ये कह सभी रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पुट बहुत ज्यादा है, यानी जो खनौरी और शंभू पर जुटान है। और ये राजनीतिक पुट के कारण ही जो और किसान संगठन है उन्होंने इससे दूरी बनाई हुई है। हालांकि आप देखिए इकोसिस्टम पूरा जोर लगा रहा है कि नहीं, इन लोगों को आना चाहिए। इन लोगों को यानी जो संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले तमाम किसान संगठन है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं कि इन लोगों को बुखार क्यों छूटा हुआ है। देखिए, एक संयुक्त किसान मोर्चा है और एक संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है। तो अराजनीतिक और किसान मजदूर समिति जो है वो, ये दोनों लोग मिलकर शंभू और खनौरी पर जुटे हुए हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इसका हिस्सा नहीं है। और उधर गुरनाम सिंह चड़ूनी भी नहीं है। एक चीज और इसमें हुई, जो आप कहें कि हरियाणा सरकार ने, मैं ये कहूंगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, 22 तारीख तक ये खबर चल रही थी कि एनएसए लगेगा किसान नेताओं पर। आप ये देखिए, और इसके बाद तो जो लोग इसके पीछे खड़े हैं राजनीतिक आका, उनको लगा होगा कि नहीं, अब जो है हम लोग ठीक से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरे रोज यानी 23 फरवरी को खट्टर साहब ने बड़ा भारी गेम कर दिया। एक तो जो ब्याज माफी वगैरह वाला है वो तो हुआ ही, एमएसपी वाला भी हुआ। तीसरा उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसान नेताओं पर तो एनएसए वगैरह नहीं लगाएंगे, हम उनको ढूंढेंगे जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और फिर उनको ठीक करेंगे। ये आप समझिए कि बहुत बड़ा दांव है उन लोगों के खिलाफ जो लोग राजनीति करने पर आतुर है। अब आप कहेंगे कैसे बड़ा दांव है? देखिए, क्या है कि ये लगता तो राजनीतिक जमीन तैयार करते ये लोग, और अब खट्टर साहब ने राजनीतिक जमीन ही खींच ली कि तैयारी नहीं करने दूंगा। यानी जो भी संभावना ये लोग बना रहे थे कि कुछ हरियाणा से इनको मदद, मानी हरियाणा के किसान संगठन जो है वहां से इनको कुछ मिलेगा, वो सारी संभावना जो है वो खट्टर साहब ने उसको कट कर दी। यानी उन्होंने पाइपलाइन ही काट दी। और वैसे भी पाइपलाइन कटी हुई है, वहीं पे बैठे हुए हैं, हिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से तो ये खट्टर साहब ने किया। यानी जो एक देखिए माहौल बनाते, वो माहौल नहीं बन पा रहा है। चाहे 21 फरवरी को जो कुछ हुआ हो, उस दिन से इन लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन खट्टर साहब ने पूरा माहौल ही निस्तो नाबूद कर दिया। दूसरी चीज जो हुई वो गन्ना की कीमतों में जो वृद्धि हुई, खरीद, जो हमने आपसे कहा कल ही बात हुई थी कि वो अब 340-41 रुपए हो गई। ये जो दो चीजें हुई, एक तो हरियाणा सरकार की तरफ से और एक केंद्र सरकार की तरफ से, इन दोनों चीजों ने मिलकर ये जो सियासी किसान हैं और सियासी किसानों के पीछे खड़े जो राजनीतिक आका हैं, उन सब लोगों की जमीन दरका दी है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।